संचालकों से जुड़ा हुआ रहा है। और हमने सवाल उठाया है कि कोचिंग संचालकों को भी जिस प्रकार पकड़े जाने पर पेपर लीक मामले में या कॉपी करते वक्त जो पकड़े जाते हैं, नकल माफिया के रूप में जो पकड़े जाते हैं, उन बच्चों को राजस्थान में तो आजीवन डीबार कर दिया है। लेकिन जो कोचिंग संचालक इसके पीछे है, वे वापस कोचिंग संस्थान चलाते नजर आते हैं। राजस्थान में भी तो हुआ है ना। राजस्थान में जयपुर में कितने कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो पहले पेपर लीक माफिया के रूप में पकड़ में आए, जिनके ऊपर केस चले और आज वापस उसी नाम से कोचिंग चला रहे हैं वापस। ये तमाचा है सरकारी सिस्टम पर। और मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं और आप दर्शकों से भी मैं बार बार कहता हूं कि जो तन बेच दे उसे वेश्या कहते हैं, लेकिन जो मीडिया अपना मन, जमीर और पत्रकारिता बेच दे, सरस्वती को ही बेच दे, उसे क्या कहें, क्या एक शब्द दें, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। भारत माँ का चीर हरण किया जा रहा है और कृष्ण के देश में सब लोग खड़े हंस रहे हैं। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के पदाधिकारियों की सूझबूझ और कड़ी मेहनत और उनकी लगातार सही दिशा में अप्रोच, अब 2 बिल ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ की पहल पर मुख्यमंत्री ने पास करने का मन बना लिया है। ये बिल है राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 और राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023। जिला स्तर पर सभी कोचिंगों को इसके तहत पंजीयन करने का अधिकार मिलेगा। यानी अब तक कोचिंगों को किसी विभाग के अधीन नहीं माना जाता था, अब कोचिंगों के लिए अपना एक विभाग होगा, जहां से कोचिंगों की आड़ में जो लोग कोचिंगों को बदनाम करते हैं उन पर नकेल कसी जा सकेगी। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते पदाधिकारी के रूप में अनीश कुमार नाडार ने 2 महीने पहले ही सभी कोचिंग संचालकों से इस दिशा में कोई आपत्ति हो तो बताने के लिए कहा था, लेकिन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने के बाद इस बात को आगे बढ़ाया गया। कुछ दिक्कतें रही। राज्य सरकार के स्तर पर कुछ लोगों ने कुछ कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर इस बिल को अटकाने की कोशिश की, लेकिन आज यह बिल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और तमाम बड़े पदाधिकारियों के बीच में चर्चा का विषय है। और यह बिल कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को, युवा बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा एक उपहार के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले 3 महीने कोचिंग संस्थानों के लिए, विशेषकर राजस्थान में जयपुर में गोपालपुरा स्थित कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बिल के आने से गोपालपुरा में उन कोचिंग संस्थानों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो आवासीय भवनों में चल रहे हैं, क्योंकि आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों को अब कोचिंग चलाने की परमिशन नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 3 महीने अब गोपालपुरा कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इन 3 महीनों में यह बिल पास होगा, वहीं कोचिंग हब का उद्घाटन भी संभव है और उद्घाटन में केंद्रीय स्तर के बड़े कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी के भी आने की संभावनाएं बनी हुई है। लिहाजा अब कोचिंग हब तथा कोचिंग नियामक आयोग राजस्थान सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस मुद्दे से लाखों बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करने की हर संभव कोशिश कांग्रेस सरकार से की जा रही है। प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा दबाव इसी ओर इंगित कर रहा है। जनवरी शुरुआत युवा बेरोजगारों के लिए और ईमानदार
नागरिकों के लिए और ईमानदार कोचिंग संचालकों के लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। और जनवरी शुरुआत पेपर लीक माफिया के लिए, कोचिंग संचालन की आड़ में पेपर लीक जैसे घिनौने हरकत करने वाले कोचिंग संचालकों के लिए, बेरोजगारों के हित के विपरीत काम करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर लेकर आ रहा है। आज राजस्थान में 2 बिल की घोषणा हुई है। कौन कौन सी बिल है? राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 और राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023 इस बजट सत्र में सरकार पेश कर रही है। और ऐसे समय में पेश कर रही है जब पूरे देश में देश भर की सरकारें पेपर लीक से संबंधित, कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की आत्महत्या से संबंधित कामों को, गलत कामों को रोकने से परेशान हो रही है। रोकने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने एक अनुकरणीय पहल की है। अच्छे कामों को दूसरे प्रदेशों में भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जो अच्छा है। हम कांग्रेस बीजेपी के परिधि से हटकर अगर देश को देखेंगे और देश के लिए काम करेंगे तो देश भला होगा। गांधी टीवी किसी की गोद में नहीं बैठना चाहता, गोदी मीडिया नहीं बनना चाहता, बायस्ड मीडिया नहीं बनना चाहता। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। और एक और जहां आज 3 मुद्दे हैं। एक और जहां आज राजस्थान में विद्युत विभाग में तकनीकी सहायक ग्रेड 3 के बच्चे न्यायपालिका की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसे में जब सेलेक्ट हो गए बच्चे भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए जो प्रणाली अपनाई गई वो गलत थी, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में जब कोचिंग नियामक आयोग लाकर कोचिंग संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने की बात की जा रही है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में आरआरबी में जो बच्चे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वे लगातार ठगे जा रहे हैं। किसके द्वारा? ये वो बच्चे खुद स्वयं सोच सकते हैं। पिछले 4 वर्षों से लगातार संघर्ष चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। गांधी टीवी के इन्वॉल्वमेंट के बाद सारे नेता एक हुए। एक होने के बाद जो धमाका हुआ, उसकी धमक में आनंद फानन में रेलवे विभाग के अधिकारियों ने डिमांड खोली, और डिमांड खोलने के बाद फिर कुछ बच्चों को लिया गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे रह गए। अनियमितताएं अभी भी है। तो हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम सरकारें पेपर लीक को रोकने में विफल रही है। और हर सरकार में, चाहे वो हर राज्य में, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, एमपी हो, बिहार हो, या राजस्थान या दिल्ली, पंजाब, हर जगह पर जो पेपर लीक माफिया है उसके तार कहीं ना कहीं कुछ लालची कोचिंग संचालकों से जुड़ा हुआ रहा है। और हमने सवाल उठाया है कि कोचिंग संचालकों को भी जिस प्रकार पकड़े जाने पर पेपर लीक मामले में या कॉपी करते वक्त जो पकड़े जाते हैं, नकल माफिया के रूप में जो पकड़े जाते हैं, उन बच्चों को राजस्थान में तो आजीवन डीबार कर दिया है। लेकिन जो कोचिंग संचालक इसके पीछे है वे वापस कोचिंग संस्थान चलाते नजर आते हैं। राजस्थान में भी तो हुआ है ना। राजस्थान में जयपुर में कितने कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो पहले पेपर लीक माफिया के रूप में पकड़ में आए, जिनके ऊपर केस चले और आज वापस उसी नाम से कोचिंग चला रहे हैं वापस। ये तमाचा है सरकारी सिस्टम पर। और मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, और आप दर्शकों से भी मैं बार बार कहता हूं कि जो तन बेच दे उसे वेश्या कहते हैं, लेकिन जो मीडिया अपना मन, जमीर और पत्रकारिता बेच दे, सरस्वती को ही बेच दे, उसे क्या कहें, क्या एक शब्द दें, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। भारत माँ का चीर हरण किया जा रहा है और कृष्ण के देश में सब लोग खड़े हंस रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं भारत माँ के चीर हरण की अवस्था में हंसने वाले पत्रकार, हंसने वाले समाज सेवक, हंसने वाले राजनेता, हंसने वाले कोचिंग संचालक
और हंसने वाले छात्र नेता वो कौरव हैं या पांडव हैं, और जीत किसकी होगी ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। आज अनीश कुमार ये गांधी टीवी में घोषणा कर रहा है, जीत सच्चाई की होगी। भारत देश न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा, ये देश खड़ा होगा, लेकिन खड़ा करने के लिए आप जो सच्चे देशभक्त नागरिक है ना, आप जो सच्चे देशभक्त युवा है ना, उनको न्याय पर आधारित और जीवन जीना पड़े। धन्यवाद देते हैं अशोक गहलोत सरकार को कि आप ये 2 बिल लेकर आए हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि टेस्ट रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाएंगे, और कोचिंग जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है छात्रों की, युवा बेरोजगारों की, उनको दिखाया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि ये टीचर पढ़ाएगा, और गारंटी दी जाती है कि अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ मत आना, हम पास की गारंटी देते हैं, हर प्रकार से आपको नौकरी की गारंटी देते हैं। तो गारंटी देने के बाद उन बच्चों को बुलाया जाता है और 7 दिन वो टीचर दिखाया जाता है जो मोटे पैसे लेता है। 7 दिन बाद वो टीचर किसी दूसरे कोचिंग में नजर आता है, बेचारे बच्चों का पैसा फंस जाता है, वो चक्कर लगाते हैं। और स्थानीय थानों के जरिए कोचिंग वाले क्या करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर है, तुरंत फोन करते हैं कि बच्चे उत्पात मचा रहे हैं। जैसे ही वर्दीधारी आते हैं, बच्चे मजबूरी में, क्योंकि बेरोजगार हैं, उनको डर है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं लग जाए, भागना पड़ता है उनको, वो पैसा वहां फंस जाता है जो उनके माँ बाप का कठिन मेहनत करके पसीने की कमाई होती है, और फिर वो नए कोचिंग में जाते हैं, वहां भी यही ठगी, कई बच्चों के साथ तो 2-2, 3-3 बार ठगी हो जाती है। और जो बच्चा है ना, जो मजदूरी कर रहा है, शहर में कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी तैयारी करने आते हैं लेकिन साथ में मजदूरी करके पैसा भी कमाते हैं, कई नौकरी करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, लेकर बैठा है कंपटीशन की किताब। उनका दर्द मीडिया के साथियों को समझना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए, और इसमें कमियां निकालें कि ये कमी है, और इसको और भी कठोर करने की कोशिश करें। गांधी टीवी करेगा, और तमाम मीडिया के साथियों से जो ईमानदार है, जो सच्चे हैं, तमाम अधिकारियों से जो सच्चे हैं, ईमानदार है, तमाम छात्र नेताओं से जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अपनी नेतागिरी छोड़कर अच्छे कामों का स्वागत करें, वरना कोई भी सरकार अच्छा काम करेगी ही नहीं। और इसको हर प्रदेश में लागू करवाएं। नए इसमें अध्यादेश आगे आएंगे, इसमें और भी चीजें लागू की जाती रहेंगी। बहरहाल कोचिंग नियामक आयोग का ही एक रूप 2 रूप में आ चुका है, प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा और कोचिंगों पर भी शिकंजा, और अब कोचिंग संचालक जो गलत करेंगे उन पर भी शिकंजा। बेरोजगारों के हित के लिए अशोक गहलोत का यह अच्छा उपक्रम आया है, समग्र रूप से इसका स्वागत करें, इसको आगे बढ़ाएं, और तमाम युवा साथियों से निवेदन, तमाम कोचिंग संचालकों से निवेदन, इसके बारे में बताएं। अगर आप ईमानदार हैं और सच्चे हैं और आप कोचिंग संचालकों के होने के नाते आप कोचिंग संचालन के साथ साथ युवा बेरोजगारों के हित की बात करना चाहते हैं, तो आपके जितने भी YouTube चैनल है उसमें इस बात का और छात्रों को अवेयर करें। हमने कुछ दिन पहले राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा जी से निवेदन किया था कि आप हर कोचिंग में नकल माफिया के बारे में शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर अंकित करना अनिवार्य करें। उन्होंने कहा है, हाँ किया है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, दोबारा उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे और उसको भी लागू करवाएंगे। हर क्षेत्र पर राष्ट्र निर्माण के लिए गांधी टीवी अग्रसर है। हमें परवाह नहीं है कौन हमें गाली देगा, हमें परवाह नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि घटेंगे, जितनी ताकत है उस ताकत को समेटकर पूरा जोर लगाकर राष्ट्र निर्माण में हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं जो नौकरी पा चुके हैं वे भी विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें नौकरियां दी गई, जो भर्तियां हमारी लिए चलाई गई वो गलत है, और जो रह गए हैं, जो 1-1, 2-2 मार्क्स से या 5-5 मार्क्स से रह गए हैं, वे भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ ठगी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो है। इनके लिए भी गांधी टीवी प्लान कर चुका है, समग्र रूप से एक योजना शीघ्र ही लाई जाएगी। बने रहें गांधी टीवी के साथ। आपको अगर अच्छा लगता है कि हमारी कोशिश देश के निर्माण में, देश के नवनिर्माण में गैर राजनीतिक रूप से जारी रहे और मजबूती से आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें।
जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।